हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो देखिए, मैं आज आप लोग को कक्षा 12 का बताने जा रही हूँ पंचलाइट की कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम में ज़रूर से आते हैं। तो इस पंचलाइट की जो कहानी है इसको आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, पंचलाइट की सिर्फ हम कहानी बताने जा रहे हैं, सिर्फ समीक्षा के बारे में बताएंगे, मतलब सिर्फ कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पंचलाइट फटेश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ये जो पंचलाइट कहानी है, तो इसको किसने, मतलब ये किसकी कहानी है, इसको जो मतलब लिखे थे वो कौन था और किसकी कहानी है? तो ये फटेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये जो पंचलाइट की जो कहानी है, एक गांव है जो कि इस गांव में परिवेश करने के लिए क्या हो रहा है कि मतलब इस सुंदर सा एक क्या है चरित्र, मतलब एक गांव के बारे में ये क्या है कहानी बताने जा रहा है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। ये बोल रहा है कि ये जो कहानी है, ये कहानी में जो एक महतो टोली है, उस टोली में क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि रामनवमी एक त्योहार है और उस रामनवमी के दिन क्या कर रहे हैं, मतलब सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक पेट्रोमैक्स खरीद रहे हैं। किसमें? तो मेले में, मतलब जो मेला है उस मेले में क्या कर रहे हैं, एक पेट्रोमैक्स खरीद रहे हैं। जो मेला है किस चीज का? रामनवमी का मेला लगा हुआ है, जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं। जिसे लोग क्या कहते हैं, उस गांव के जो लोग हैं उस लोग क्या कहते हैं? पंचलाइट, जिसको बोला जाता है। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बच जाते हैं और फिर जो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो जितने भी पैसे होते हैं उसमें क्या होता है, पंचलाइट खरीदा जाता है। फिर उसके बाद दस रुपए बचते हैं। तो 10 रुपए फिर बचने के बाद क्या होता है, वो लोग मतलब वे वे की कीर्तन का आयोजन किया। फिर वो जो 10 रुपए बच जाता है उसमें क्या होता है कि लोगों ने उसमें क्या किया, मतलब पूजा पाठ में क्या किया, उसमें मिला दिया। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। जो पंचलाइट आता है, उस पंचलाइट को लोग क्या करते हैं, देखने के लिए जितने भी सारे लोग हैं गांव के, वो सब क्या करते हैं कि एक सब दूसरे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा क्यों करते हैं? तो ये जो पंचलाइट है उसको क्या करने के लिए, देखने के लिए। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? तो जैसे कि अब ये पंचलाइट तो आ जाता है खरीद कर, फिर बोला जाता है कि ये पंचलाइट तो आ गया खरीद के, फिर इसके बाद सारे लोग जो गांव के इकट्ठा होते हैं उसमें से सबसे पूछा जाता है कि आखिर ये पंचलाइट जो है वो जलाएगा कौन? तो देखते हैं। गांव के लोग पंच, जो गांव के सब लोग होते हैं उसमें से एक पंच है, ठीक, लाइट जलाना नहीं जानते थे। उसमें से जो एक लाइट, जो गांव के एक लोग थे जिनका नाम जो पंच थे, तो वो पंच में जो जो लाइट है जो जलाया जाता है वो क्या करते थे, वो नहीं जानते थे। क्या चीज? तो पंच लाइट जलाना। गांव के मुखिया ने यह निर्णय लिया कि पंच लाइट को दूसरे गांव के लोग नहीं जलाएंगे। ये बोल रहा है कि गांव के जो मुखिया है वो निर्णय लिया, मतलब कि वो एक क्या किया, एक साहस निकाला कि जैसे कि ये जो पंच लाइट है कोई दूसरे गांव के लोग आकर नहीं जलाएंगे, मतलब ये अपने गांव के ही लोग क्या करेंगे, इस पंच लाइट को जलाएंगे। गुलरी की बेटी मुनरी को यह बात पता था। मतलब जो गुलरी है
जो गुलरी है उसकी बेटी है, तो उस बेटी का नाम क्या है, मुनरी। तो जो वो मुनरी थी उसको क्या था कि ये पंचलाइट के बारे में क्या था, मतलब जो पंचलाइट जलाना चाहता था तो क्या था उसके बारे में इसको पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो ये जो गुलरी है, तो गुलरी की जो बेटी थी उस मुनरी, तो उसको ये चीज पता था कि जो पंचलाइट जलाना जानता था कौन, तो एक गोधन था जो कि उसको पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। उसने अपनी दोस्त कनेरी से मुखिया तक बात पहुंचाई। तो जो उसकी दोस्त थी, मतलब कि जो उसकी दोस्त थी वो कनेरी, जिसका नाम क्या था, कनेरी नाम था। तो वो क्या की, जो मुखिया है उनके पास क्या की, ये बात पहुंचा दी। क्या चीज की, जो गुलरी है, उसकी जो बेटी मुनिरी है, उसका एक उस गांव में क्या है, गोधन है। तो वो क्या करता है, पंचलाइट जलाना जानता है। तो जो मुनिरी की दोस्त थी जिसका नाम क्या था, कनेरी, तो वो क्या की, अब वो जाकर क्या की, मुखिया तक ये बात को क्या कर दी, पहुंचा दी। परंतु गोधन मुनिरी से प्रेम करता था, और जो गोधन है वो जो मुनिरी है, गुलरी गुलरी जो मुनिरी है वो क्या करती है, गुलरी की कौन थी, बेटी थी। तो मुनिरी क्या करती थी, गोधन से प्रेम करती थी, मतलब उसको प्यार था उससे। और सलीम का गाना गाने के कारण गांव वाले उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। और जो गोधन था वो जो मतलब वो सलीम का एक गाना गाता था, तो उस गाना गाने के कारण क्या था कि जो गांव वाले थे, जो उसका हुक्का पानी जो भी था वो सब क्या किए थे, बंद कर दिए थे। और फिर उसको बंद कर दिए थे, मतलब क्या चीज, जो गोधन था उसका सब खाना, मतलब जो भी था उसका हुक्का पानी जो भी था सब क्या कर दिए थे, वो सब बंद कर दिए थे। गुलरी काकी के बुलाने पर वह आता है। और जो गुलरी काकी थी, मतलब वो जब मुखिया जब बुलाते थे तो वो क्या करता था, वो नहीं आता था। और जब उसको गुलरी काकी बुलाती थी तो वो आता था। और आते ही वह स्प्रिट मांगता है। तो जब आता है जो गोधन है, तो वो आता है गोधन, तो वो बोलता है कि स्प्रिट लेकर आओ, तो वो स्प्रिट मंगाता है। स्प्रिट न होने के कारण गांव के लोग पुनः निराश हो जाते हैं। तो जब स्प्रिट मांगता है, तो जब स्प्रिट वो लोग लाते हैं, तो फिर जब स्प्रिट नहीं होता है तो उस कारण क्या होता है, जो गोधन है, जो गांव के या फिर लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मतलब उससे निराश हो जाते हैं, क्या कि स्प्रिट नहीं है। गोधन ने अपनी चतुराई से गरी के तेल से पंचलाइट जला दी। तो जो गोधन था, जब वो स्प्रिट मांगा तो स्प्रिट नहीं मिला, तो फिर वो क्या किया कि मतलब जैसे वो ना गड़ी का तेल मंगवाया, ठीक, और उस गड़ी के तेल से क्या किया, पंचलाइट जला दिया। फिर उससे जलाने की कोशिश की लेकिन वो पंचलाइट क्या की, जल गई। गुलरी काकी और गांव के सभी लोग प्रसन्न हुए। और जब वो गड़ी के तेल से जब पंचलेट जलाया, तो लोग क्या किए, उसके पे गुलरी काकी थी और बाकी जो गांव के लोग थे उस पे क्या हुए, प्रसन्न हो गए, मतलब खुश हो गए। मुखिया ने उसकी चार पुस्तों को भी माफ किया और बोले, खूब गाओ सलीम का गाना। वो जो मतलब जो मुखिया थे वो क्या किए कि उसको मतलब क्या किए, जो पहले से मतलब जैसे उसको क्या करते थे, वो पहले से हुक्का उक्का सब उसका बंद हो गया था गांव के कारण, तो वो लोग क्या किए थे, फिर उसको माफ कर दिए थे। जब वो पंचलाइट जलाया तो उसको क्या किए, वो लोग माफ कर दिए थे। फिर उसके बाद जब माफ किया तो फिर वो क्या किए, जितने भी मतलब जो गुलरी काकी थी, जो मुखिया थे, वो ने क्या किया कि अब तुम क्या करो, चार पुस्तकों को क्या करो, अब तुम खुश हो जाओ, और फिर अब हम तुमको क्या करते हैं, माफ करते हैं, और तुम अब जाओ और क्या करो, सलीम का खूब का गाना गाओ। गुलरी काकी ने भी उसे रात के खाने पर निमंत्रण दिया। और जो गुलरी काकी थी, गोधन को अपने खाने के लिए रात को क्या किया था, बुलाया था खाने पे। किसको, तो गोधन को। तो इस कहानी में आपको ये मतलब बता रहा है कि जैसे एक ना गांव है और उस गांव में पंचलेट मतलब एक क्या कर रहे हैं, सारे जो जितने भी सब गांव के लोग हैं वो सब
सारे इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर वो पैसा इकट्ठा होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, एक पंच लाइट खरीद रहे हैं और पंच लाइट खरीदने के बाद उसमें से 10 रुपये बच रहे हैं। तो फिर 10 रुपये बचने के बाद वो लोग क्या करते हैं, पूजे के स्नान में क्या करते हैं, ले जाके उसको पूजा में 10 रुपये लगा देते हैं। और जो पंच लाइट आता है तो पंच लाइट फिर एक पंच है गांव का जो उसको जलाने नहीं आता है। तो फिर क्या किया, एक गुलरी काकी थी जो उनकी बेटी मुनीरी थी, तो उसको पता था कि गोधन को ये पंच लाइट जलाना आता है। तो जब आता है गोधन तो स्प्रिट मांगता है, स्प्रिट से नहीं होता है तो फिर क्या करता है, गड़ी का तेल मंगवाता है और फिर वो क्या करता है, गड़ी के तेल से क्या करता है, पंच लाइट जला देता है और फिर उसके बाद से पंच लाइट जल जाता है। तो जितने भी जो गांव के लोग होते हैं वो सब क्या होते हैं, गोधन पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या किया था, गड़ी के तीरों से पंजरे जला दिया था। फिर उसके बाद वो लोग क्या किए, उसको माफ़ कर दिए। और जो गुलरी काकी थी उसको रात के टाइम क्या कहती, डिनर पे मतलब खाने पे बुलाई थी। इसलिए ये आपका कहानी था और इसके आगे हम लोग फिर इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।